सरदार जी 3 कास्टिंग विवाद, कला बनाम देशभक्ति का संघर्ष। सिनेमा हमेशा से भावनाओं, सोच और समाज का दर्पण रहा है, लेकिन जब यह दर्पण राजनीतिक विचारधाराओं और देशभक्ति की कसौटी पर परखा जाने लगे, तो एक रचनात्मक प्रक्रिया विवादों की आग में जलने लगती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की बहुप्रतीक्षित फिल्म सरदार जी 3 के साथ, जिसमें अभिनेता दिलजीत दोसांझ द्वारा पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को मुख्य भूमिका में लेने पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सरदार जी सीरीज पंजाबी सिनेमा की सबसे सफल हास्य रोमांटिक फ्रेंचाइजी में गिनी जाती है। इसकी पहली 2 फिल्में दिलजीत दोसांझ की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, म्यूजिक और फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जानी गई थी। सरदार जी 3 इस फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जिसे इंटरनेशनल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। शूटिंग का बड़ा हिस्सा कनाडा में हुआ और फिल्म को हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में एक साथ रिलीज करने की योजना थी। लेकिन सारा ध्यान फिल्म की कहानी से हटकर उसकी कास्टिंग पर केंद्रित हो गया, जब यह सामने आया कि फिल्म की लीड हीरोइन हानिया आमिर है, जो कि पाकिस्तान की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। शुरुआत में खबर आई कि दिलजीत दोसांझ ने अंतर्राष्ट्रीय अपील को देखते हुए हानिया आमिर को फिल्म में लिया। वह न केवल पाकिस्तान में बल्कि गल्फ कंट्रीज और यूके में भी मशहूर है। लेकिन जैसे ही यह खबर भारत में फैली, सोशल मीडिया पर विरोध की लहर दौड़ गई। ट्विटर, अब एक्स पर #बॉयकॉट सादा जाए 3 ट्रेंड करने लगा। लोगों ने इसे देशविरोधी कदम बताया और दिलजीत पर सवाल उठाए। इस पूरे विवाद में आग तब लगी जब प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत इस्सर ने अपने एक बयान में कहा, क्या आप नहीं जानते कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे पुत्र शहीद कर दिए गए थे, और आज उसी पाकिस्तान के कलाकार को अपनी फिल्म में लेना क्या उस बलिदान का अपमान नहीं है। उनका यह बयान वायरल हो गया और देश भर में धार्मिक भावनाओं को झकझोर दिया। शिरोमणि अकाली दल के कुछ नेताओं ने इसे गुरु साहब के बलिदान की अनदेखी बताया। SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी फिल्म मेकर्स को संवेदनशीलता बरतने की सलाह दी। पंजाब और दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गए, कई जगह पोस्टर जलाए गए। बॉलीवुड के कुछ कलाकारों ने इसका विरोध किया तो कुछ ने समर्थन। स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोगों ने कहा कि कलाकार की कोई सरहद नहीं होती, कला को राष्ट्रीयता से नहीं बांधा जा सकता। वहीं FYS फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिन एम्प्लॉइज ने कड़ा रुख अपनाया और कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान के कलाकार को फिल्म में लिया, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाना चाहिए। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से बैन किया जाए। फिल्म को भारत में रिलीज की अनुमति न दी जाए। पाकिस्तान में इस खबर को सकारात्मक तौर पर लिया गया। टीवी होस्ट नादिया खान ने कहा, दिलजीत दोसांझ ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक वैश्विक सोच वाला कलाकार है। वो किसी से डरता नहीं है। हानिया आमिर ने भी एक स्टोरी में लिखा, मुझे गर्व है कि मुझे ऐसी फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला, लेकिन दुख इस बात का है कि कला को राजनीति से जोड़ा जा रहा है। प्रदर्शनों, विरोधों और राजनीतिक दबाव के चलते फिल्म के निर्माताओं ने घोषणा की कि सरदार जी 3 को भारत में रिलीज नहीं किया जाएगा। यह केवल अमेरिका, कनाडा, यूके और गल्फ देशों में रिलीज होगी। इस घोषणा ने देश में और ज्यादा बहस को जन्म दिया। यह विवाद केवल राजनीतिक नहीं है, धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं से भी जुड़ा है। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह ने मुगलों के खिलाफ वीरता से युद्ध किया और बलिदान दिया। इन शहादतों को भारतीय सिख समाज की आत्मा माना जाता है। जब पाकिस्तान, जो गुरु साहिबों के स्थलों पर नियंत्रण रखता है, उसके कलाकार को फिल्मों में दिखाया जाता है, तो भावनाओं को ठेस पहुंचती है। विरोध करने वाले देश के शहीदों और धार्मिक भावनाओं का अपमान। पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। समर्थक कला की कोई सीमा नहीं होती। कलाकार की राष्ट्रीयता मायने नहीं रखती। उद्योग अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए फिल्म बनाई गई, इसमें व्यापारिक रणनीति है। भारत में रिलीज रद्द होने से निर्माता को लगभग 15-20 करोड़ का नुकसान हो सकता है। फिल्म की मार्केटिंग अब केवल NRI पब्लिक को ध्यान में रखकर होगी। यह सवाल आने वाले समय में और गंभीर होता जाएगा। क्या आप दिलजीत दोसांझ के इस फैसले से सहमत हैं? क्या सरदार जी 3 को भारत में रिलीज होना चाहिए? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।